अगर उस वक्त भौतिकी के शिक्षक ने भी घिरनी का सिद्धांत ऐसे ही समझाया होता तो यकीनन आपके भौतिकी में 120 नंबर आते। घिरनी के बीच में एक छोटा पहिया होता है जो अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है। रस्सी को खांचे से गुजारने पर यह यांत्रिक खिंचाव बल पुलिंग फोर्स उत्पन्न करती है। नियत घिरनी फिक्स पुली के जरिए किसी वस्तु को उठाते समय हालांकि यह बल की मात्रा को कम नहीं करती, लेकिन यह बल की दिशा को बदल देती है। आपको वस्तु को लंबवत वर्टिकली ऊपर खींचने की जरूरत नहीं होती। घिरनी के घर्षण फ्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए यह खिंचाव बल वस्तु के वजन से थोड़ा अधिक हो सकता है, जैसे 1 केएन के बजाय 1.1 केएन। अगर हम घिरनी को उल्टा कर दें, रस्सी को छत से बांध दें और इसे उठाई जाने वाली वस्तु से जोड़ दें तो यह नियत घिरनी चल घिरनी मूवेबल पुली बन जाती है। अब आवश्यक बल वस्तु के वजन का केवल आधा रह जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तु का भार 2 रस्सियों द्वारा साझा किया जाता है। ध्यान से देखिए, यह है चल घिरनी पर लगने वाले बल का विश्लेषण। घिरनी पर नीचे की ओर 1 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। संतुलन बनाए रखने के लिए ऊपर की ओर भी 2 समान बल लग रहे हैं। इस घिरनी प्रणाली को संतुलित करने के लिए ऊपर की ओर लगने वाला प्रत्येक बल 0.5 किलो न्यूटन होगा। चूंकि एक रस्सी छत से बंधी है तो हमें रस्सी के दूसरे सिरे पर वस्तु को उठाने के लिए केवल 0.5 किलो न्यूटन का बल ही लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें पता है घिरनी प्रणाली में एक चल घिरनी जोड़ने से हमें बल की बचत होती है, लेकिन हमें रस्सी को 2 गुनी दूरी तक खींचना पड़ता है। अब हम इस सेटअप को अपग्रेड करते हैं और एक और चल घिरनी जोड़ते हैं। अब वस्तु को 4 रस्सियों द्वारा खींचा जा रहा है। अब रस्सी के सिरे पर हमें केवल 0.25 किलो न्यूटन बल की आवश्यकता है। हालांकि इतनी सारी घिरनियों के लिए बहुत जगह चाहिए होती है, तो इसका हल क्या है? चतुर डिजाइनरों ने एक बेहतर तरीका निकाला। सभी नियत घिरनियों को एक ब्लॉक में और सभी चल घिरनियों को दूसरे ब्लॉक में मिला दिया जाए। इस संरचना में यदि पर्याप्त चल घिरनियां जोड़ी जाएं, तो आप 100 टन की वस्तु को भी बस हल्के से खींचकर उठा सकते हैं। बेशक यह सब तभी संभव है जब हम घर्षण फ्रिक्शन को नजर